चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का लगाया था आरोप। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने अपना त्यागपत्र सौंपा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आपके 3 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का मिला समर्थन। दिल्ली सीएम केजरीवाल को ईडी का समन। ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलवाया है। अब तक 5 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मिले सीएम केजरीवाल। सिंघवी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। मौके पर खड़गे भी रहे मौजूद सभी नेताओं ने भोज किया। पीएमएलए की धारा 45 को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने छेड़ी नई बहस। बोले धारा 45 को खत्म कर दे तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी संभल में कल्कीधाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। 1 घंटे तक कल्कीधाम में रहेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम मोदी कल्कीधाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के बाद एक सभा को भी करेंगे संबोधित। कल्कीधाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे स्थापित। 108 फीट ऊंचा होगा शिखर। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से निष्पक्ष जांच और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बंगाल के संदेश खाली के लिए रवाना। पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। आज संदेश खाली जाएंगी एनसीडब्ल्यू की टीम। इन पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात। गवर्नर से भी मिल सकती है एनसीडब्ल्यू की टीम। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शिबू हजारा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट में 8 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार में ममता पूर्ण तरीके से हो चुकी है समाप्त। ममता पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार के असंवेदनशील, जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणियां स्वयं ममता बनर्जी कर रही है संदेश खाली के विषय पर। संदेश खाली घटना पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा मामले को दबाने की गई है कोशिश, इसलिए घटना की जांच करे सेंट्रल एजेंसी। इसमें और भी लोग हैं जो लिप्त हैं। शिबू हाजरा के अलावा अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की पुलिस थोड़ा एक्टिवली काम कर बाकी लोग जो लिप्त हैं, बाकी लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन। हम तो चाहते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी करे तो ही सच निकल कर आएगा। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। का हमारे आंदोलन के बाद मजबूर हुई है पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, इसीलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान आया सामने। कहा जो गुनहगार उनकी नहीं हुई गिरफ्तारी। गुंजों को लेकर के लोगों में गुस्सा है, चुनाव में भुगतना होगा इसका खामियाजा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम। राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट, तैनात की गई पुलिस फोर्स। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत। आंदोलन रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान संगठन आज सरकार को सौंपेगी अपना जवाब। किसान संगठन के सामने केंद्र सरकार ने रखे प्रस्ताव। 4 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का दिया है प्रस्ताव। किसानों से केंद्र सरकार ने की आंदोलन रोकने की अपील। का किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार। किसान संगठन से बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। किसानों से वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया सामने। कहा आंदोलन के मुद्दे पर किसानों से हुई सकारात्मक बातचीत। चर्चा हुई है। उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। किसानों से बातचीत पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा किसानों ने फैसला लेने के लिए वक्त मांगा है। भगवंत मान ने किसानों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा जो भी कानून आएगा पूरे देश में होगा लागू।
सरकार से बातचीत के बाद बोले आंदोलनकारी नेता जगजीत सिंह का सरकार ने फसल विविधीकरण पर एमएसपी का दिया नया प्रस्ताव, नई पेशकश को लेकर की जाएगी चर्चा। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन का बयान, कहा दाल, मक्का और कपास पर एमएसपी के लिए सरकार तैयार। दिल्ली कूच के ऐलान पर किसान संगठन का बयान, कहा आपस में विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मजार के पास खुदाई के दौरान निकली भगवान कृष्ण की मूर्ति, देखने के लिए जुटी हजारों लोगों की भीड़, बवाल की आशंका को लेकर के तैनात की गई पुलिस फोर्स। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन, महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में जुटे पर्यटक। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी, भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं लोग, ले रहे हैं अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। दिल्ली से परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने की यूपी पुलिस की तारीफ, परीक्षा में प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों को लेकर खुशी जाहिर की। झांसी में पूर्व उपसभापति ने एक शख्स के साथ मारपीट की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के रामपुर में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के शामली में सॉल्वर गैंग पर एक्शन, गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा, पुलिस की मुस्तैदी में परीक्षा कराया गया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए दिखी पुलिस की मुस्तैदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर दिखा परीक्षार्थियों का जमावड़ा, सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। असम के गुवाहाटी में डॉग चैंपियनशिप शो का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में सभी नस्ल के डॉग हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का समापन, देश विदेश से पहुंचे लोग। हिमाचल के रोहतांग और कुल्लू में बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। यूपी के रायबरेली में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, झड़प के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नशे में धुत सिपाही का बवाल, राहगीरों से बदसलूकी, मामले की जांच जारी। यूपी के मथुरा में युवक पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में सिपाही समेत 2 छात्र गिरफ्तार किए गए, फर्जी आंसर की प्रतिलिपि बेचने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, शातिर से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, क्रिकेट मैच के दौरान हुआ बवाल। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में गांजा की बड़ी खेप बरामद की गई, पुलिस ने 5 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवबंद में गौकशी का विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन, ट्रक के साथ पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था शातिर। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लूट का सामान और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली की गई है, पुलिस ने करीब 20 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 कांस्टेबल भी शामिल, 2 से 4 लाख रुपए में पास कराने का लेते थे ठेका। यूपी के फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 80 लाख रुपए का 170 किलो गांजा बरामद किया गया, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में बैंक ब्रांच में चोरी की कोशिश का खुलासा किया गया है, पुलिस ने विशाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा आरोपी शिवम गुप्ता फरार। यूपी के एटा में युवक से बेरहमी, दबंगों ने युवक को बेल्ट से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उधारी का पैसा मांगने पर रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट की गई, सभासद पर पीटने का आरोप है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर से 402 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 साथी फरार, ट्रक में छिपाकर पंजाब से बिहार झारखंड ले जा रही थी शराब। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होने वाले हैं केजरीवाल, ईडी को भेजेंगे समन का लिखित जवाब, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, यह भी आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी के समन गैर कानूनी है, जैसा कि वो पहले भी कहते आई है। 5 समन अभी तक स्किप किए गए थे, आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि अदालत के फैसले का ईडी इंतजार करे बजाय समन भेजने के। और गायत्री हमारे सहयोगी केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गायत्री, क्या यह कंफर्म हो गया कि केजरीवाल अब नहीं जा रहे हैं और अब क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो ईडी को?